क्या आपने कभी सोचा है कि अजेय, अटल प्रतिज्ञा वाले, सत्य और धर्म के प्रतीक भीष्म पितामह ने आखिर क्यों दुर्योधन जैसे जिद्दी और अधर्मी राजकुमार का साथ दिया? क्या ये केवल राजनिष्ठा थी या इसके पीछे छिपा था कोई ऐसा रहस्य जिसे इतिहास ने धीरे धीरे धुंधला कर दिया? लेकिन हम आपको ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब शंखनाद हुआ तो एक ओर थे धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और श्री कृष्ण का पक्ष, और दूसरी ओर था दुर्योधन का विशाल सेनाबल। पर सबसे बड़ा प्रश्न था, भीष्म पितामह किस ओर खड़े होंगे? भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, जिन्होंने अपने पिता महाराज शंतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की भयानक प्रतिज्ञा ली, वही प्रतिज्ञा जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। पर यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन गई। जब हस्तिनापुर की गद्दी का प्रश्न आया तो भीष्म ने स्वयं को सिंहासन का रक्षक घोषित किया, न कि किसी एक व्यक्ति का, बल्कि हस्तिनापुर का। उनके लिए राज्य सर्वोपरि था, व्यक्ति नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी दुविधा। दुर्योधन भले ही अधर्मी था, पर वो उस समय का राजकुमार और शासन का वास्तविक नियंत्रक था। भीष्म जानते थे कि धर्म के मार्ग पर पांडव हैं, पर उनकी प्रतिज्ञा उन्हें बांध चुकी थी। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, चाहे जो भी राजा हो। क्या भीष्म को दुर्योधन की गलतियां नहीं दिखती थीं? द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास, जुए का छल, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। वे मौन रहे, और यही मौन आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। परंतु इस मौन के पीछे भी एक गहरा रहस्य था। कहते हैं कि भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु का। वे तब तक नहीं मर सकते थे जब तक स्वयं न चाहें। उन्हें पता था कि महाभारत का युद्ध केवल राजसत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि अधर्म के अंत का माध्यम है। शायद वे स्वयं को उस नियति का एक पात्र मान चुके थे। युद्ध के पहले दिन ही उन्होंने दुर्योधन से कहा था, मैं पांडवों को मारना नहीं चाहता। ये वचन उनके मन की पीड़ा को दर्शाता है। वे जानते थे कि पांडव उनके ही रक्त से हैं, उनके ही कुल के दीपक हैं। फिर भी वे कौरव सेना के सेनापति बने। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रतिज्ञा ही धर्म थी। उनका मानना था यदि वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो समस्त व्यवस्था ढह जाएगी। एक क्षत्रिय के लिए वचन ही प्राण होता है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। युद्ध के 10वें दिन जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर बाणों की वर्षा की तो भीष्म ने हथियार डाल दिए। उन्होंने स्वयं मार्ग बताया कि उन्हें कैसे पराजित किया जा सकता है। क्या ये दुर्योधन के प्रति विश्वासघात था या धर्म के प्रति अंतिम समर्पण? दरअसल भीष्म का साथ दुर्योधन के साथ नहीं था, उनका साथ था अपनी प्रतिज्ञा और राज्य के नियमों के साथ। परंतु अंतिम क्षणों में उन्होंने धर्म का पक्ष ही मजबूत किया। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्य बताए। उन्होंने स्पष्ट कहा, धर्म सूक्ष्म है। कभी कभी जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। शायद भीष्म का जीवन हमें यही सिखाता है कि केवल वचन निभाना ही पर्याप्त नहीं, समय के अनुसार निर्णय भी आवश्यक है। यदि प्रतिज्ञा अधर्म को बढ़ावा देने लगे तो क्या उसे पुनः परिभाषित नहीं करना चाहिए? कुरुक्षेत्र की धूल में आज भी ये प्रश्न तैरता है। क्या भीष्म ने सही किया या उनका अटल व्रत ही महाभारत के विनाश का कारण बना? लेकिन हम आपको ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाते रहेंगे जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। महाभारत केवल युद्ध नहीं, बल्कि मनुष्य की अंतरात्मा का संघर्ष है, कर्तव्य और करुणा के बीच, प्रतिज्ञा और न्याय के बीच। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल कृष्ण दृष्टि महाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर कहानी के पीछे छिपा सत्य, हर चरित्र के पीछे छिपी मनोभूमि और हर घटना के पीछे छिपा रहस्य आपके सामने लाया जाता है।